आइए प्रारंभ करें एक बार गहरा लंबा ओम का उच्चारण के साथ गायत्री मंत्र का जाप के बाद हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को नमन है। आइए प्रारंभ करें भस्त्रिका प्राणायाम से। गहरा लेना है और गहरा छोड़ना है। आंख बंद, मन सहज, प्रसन्नचित मुद्रा। 2.5 से 3 सेकंड में श्वास लेना है, 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। करते रहें आप सभी भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट के लिए। डेली योग प्रैक्टिस इस प्लेटफॉर्म से आज एक सप्ताह बाद यह क्लास, आशा है आप सभी अवश्य योग कर रहे होंगे, आपने किया होगा। डेली योग प्रैक्टिस, प्रत्येक दिन आप भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं सभी। गहरा ले रहे हैं, गहरा छोड़ रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम ढाई सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। मैं ये कह रहा था कि डेली योग प्रैक्टिस इस प्लेटफॉर्म से आपको दिया जाता है, जिससे कि आपको यह आदत हो जाए, आपके प्रैक्टिस में आ जाए कि आपको प्रत्येक दिन 1 घंटा योग अवश्य करना है। और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अगर करते हैं तो आप जानकारी के साथ योग कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे योग हैं जो आपको नहीं करना है, ऐसी जानकारियां। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी कार्य को करने के लिए एक आदत होनी चाहिए, एक प्रैक्टिस डेली का वह हैबिट में आ जाए, तब आप कर पाएंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल होती है कि आप इसमें एक लंबी यात्रा कर पाए, आप 5 दिन या 10 दिन। आइए रुक जाइए, आप भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे थे, सभी लोग रुक जाइए। आइए अगला प्राणायाम की ओर। 2 मिनट ही आपने बैठा है तो पैर हिलाने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं होगी। कपालभाति, बलपूर्वक श्वास को छोड़ रहे हैं। बलपूर्वक श्वास को छोड़ने से आपके पेट में स्ट्रोक लगता है। सभी लोग प्रारंभ कर ले। देखिए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिन्हें हार्ट की कोई समस्या है, कमर का पेन है या आईबीएस है, कोलाइटिस है, तो वो सभी मध्यम गति से करेंगे। माताएं बहनें मासिक धर्म के समय कपालभाति नहीं करेंगे। सभी कर रहे हैं कपालभाति। 1 सेकंड का एक स्ट्रोक, 1 सेकंड का एक स्ट्रोक। 1 सेकंड में 2 भी हो जाए तो चिंता की बात नहीं, आप इसे करते रहें। बस जितना मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है वो लोग मध्यम गति से करेंगे। जो हार्ट के पेशेंट और तमाम लोग हैं वो सभी
मध्यम गति से करेंगे, और जो मासिक धर्म में है जो लेडीज, वो नहीं करेंगे। बाकी जो मैंने कहा कि बीपी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट हैं, या आपको ब्लॉकेज है, आईबीएस है, ये सभी मध्यम गति से करेंगे, इन्हीं करना है। करते रहें आप कपालभाति। योग में आपको लाभ नहीं दिखता होगा, ऐसा भी आपके साथ होता हो, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया है, आपको प्राकृतिक रूप में यह ठीक करता है। तो आपकी जो भी दवाएं चल रही हैं, आप उसके साथ रहें। आप होम्योपैथ या आयुर्वेद या एलोपैथ, कोई भी दवाइयां आप ले रहे हैं, आपकी समस्या अगर है तो आप दवाई अवश्य लें, और साथ ही साथ आप योग को भी प्रत्येक दिन, आप स्वस्थ हैं तो योग करें, आप रोगग्रस्त हैं तो अवश्य योग करें, और आप स्वस्थ हैं तो भी अवश्य योग करें। देखिए, योग एक लंबी प्रक्रिया है। जब आप इसमें मज जाते हैं, जब आप इसमें पूरी लय में आते हैं, ये कब होगा? देखिए, कुछ बातें जो मैं बताता रहता हूँ ना योग के बारे में, ये योग वैसे नहीं है कि जैसे आप जिम में गए और आपको बताया कि ये वेट आप उठाइए, और वो काम करता है। आपका मन उसमें है या नहीं है, आप केवल वेट उठा रहे हैं तो आपके जो भी डोरे शोले बनना है वो बन जाएगा। ठीक है, आप तमाम कार्य जो भी हेल्थ वाइज जो भी है, आप उसको कर सकते हैं, आपको वो शारीरिक तौर पे आराम दे सकता है, लेकिन योग का कार्य मानसिक स्तर पर है, आपकी बुद्धि के स्तर पर। तो ये कैसे काम करेगा? तो ये थोड़ा गहरे में, बहुत गहरे में जाना होगा, आपको वहां उतरना होगा। और ये कैसे काम करेगा, ये करने के लिए आपको योग में मैं जो बताता हूं ना, वो सारी बातें आपको ध्यान से सुननी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा कपालभाति सीख लिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब सीख लिया, और जितना आसन था वो भी सीख लिया, सूर्य नमस्कार था जितना मैं करा रहा हूं सब आपने सीख लिया, बस हो गया, योग तो मुझे पता हो गया और अब मैं कर सकता हूं। आप नहीं कर सकते। ये सब चीज करने के बाद भी आप योग में अपने मन की चंचलता को शांत नहीं कर सकते। जो मेन फोकस है हमारा, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना, इस पे जो आपको अंदरूनी शांति देगा, वह कार्य योग में प्रमुखता से किया जाता है। यही कार्य, यही जो चीज है, आपको समय के साथ आएगा। माने एक लंबे समय से, जब हमारी यात्रा में जब आप लंबे चलेंगे ना, तो वो हो सकता है आपको पहले दिन से ही आ जाए, या हो सकता है आपको 3 महीना लग जाए या 6 महीने लग जाए। देखिए, मैं बताया हूं पहले दिन से, लेकिन आप उसमें उतर जाएंगे, ऐसा नहीं है पहले दिन से कि आप उतर पाएंगे। आप सभी कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। आप सभी कर रहे हैं कपालभाति प्राणायाम। बलपूर्वक श्वास को छोड़ना है, ऐसा आप कर रहे हैं, आप सभी करते रहें। चारों तरफ रोग ही रोग हैं। आज एक 30 साल के व्यक्ति को भी गठिया हो जाता है, जिसे हम एक समय बुढ़ापे की बीमारी कहा करते थे। रोग से बचना बड़ा मुश्किल है। जल, जमीन और वायु को हमने प्रदूषित किया है, और यह प्रदूषित है इस वातावरण में, जहां हमारा भोजन भी शुद्ध नहीं, उसमें पेस्टिसाइड्स और तमाम प्रकार के कीटनाशक डालने के बाद वह पूरा तरह से शुद्ध नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम कम से कम, हमारे हाथ में यह तो है कि हम योग कर सकते हैं, और योग के साथ एक लंबी यात्रा करें तो छोटे छोटे जो समस्याएं हैं, कभी सर का दर्द होना, कभी हाथ में कहीं इधर दर्द हो जाना या उधर दर्द हो जाना, यह सब तो पहले ही दिन से मिटने लगता है।
और जब इसमें एक लंबी यात्रा आप करते हैं तो आपका शरीर शुद्ध और पवित्र स्वस्थ हो जाता है। यह योग की महिमा है। आप कपालभाति कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए आप करते रहें। आप कभी भी योग से दूर ना जाएं। आप अवश्य पूरे 24 घंटे में एक बार योग अवश्य करें। मैं अभी YouTube में इसके वीडियो भी अपलोड कर दिया हूं, जिससे कि आप अपने समय अनुसार आप जब चाहें, संध्या वेला में, शाम के समय आप चाहते हैं वहां आप कर सकते हैं। और ये वीडियो मैं प्रत्येक दिन डाल दूंगा। ऐसे इस तरह से वीडियो मैं डाला भी हूँ। इसके लिंक मैंने अपने इस दिव्य योग ग्रुप में शेयर किया है। आप वहां से देख करके भी इसे अपने समय अनुसार, मान लीजिए आप प्रातः वेला मेरे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, थोड़ा पहले आपको ड्यूटी जाना, यह तमाम चीजें हैं, आप सुबह उठ के उस वीडियो को ऑन करके आप उसे प्रारंभ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रत्येक दिन योग कर सकते हैं। आइए, सभी लोग कर रहे हैं कपालभाति। 1 मिनट और अपनी श्वासों पर ध्यान। जो ये श्वास बाहर जा रहा है ना, उस श्वासों पर ध्यान। हर श्वास जो बाहर जा रहा है उसके साथ आपकी बीमारी ठीक हो रही है। आपका पेट एक्टिव हो रहा है, आपकी कॉन्स्टिपेशन और तमाम समस्याएं दूर हो रही है इस कपालभाति से। आइए, रुक जाइए सर, एक गहरा श्वास लीजिए। पैर खोल करके हिलाएंगे सभी। इस तरह से हिला लीजिए। क्या होता है ना कि जब आप बैठे होते हैं तो पैर में झुंझुनी हो जाती है, कुछ नस दब जाते हैं, जिससे आपकी ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा रुक जाता है। तो इस तरह से पहले आप इसे हिला करके ठीक कर सकते हैं। आइए, पैरों को पूरी गोलाई में, मैक्सिमम गोलाई में 10 बार घुमाएं। 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे और पीछे भी कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों के लिए और भी जो सूक्ष्म व्यायाम है उसे यहाँ पे थोड़ा और हम लोग कंप्लीट करते हैं। आइए, इस तरह से कमर का दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे। अब ये वाला जो सूक्ष्म व्यायाम है वो नहीं करेंगे। कमर का दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे, हर्निया है तो पीछे नहीं झुकेंगे। और जो बीपी के और हार्ट के पेशेंट हैं वो मध्यम गति से सभी को करेंगे। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इसे इस तरह से आप घुमा लीजिए। इस तरह से पैर जितना आप खोल पाए। बैठे ही बैठे आप अपनी कमर के पास से जो फैट है ना, उससे भी आप इस तरह से, अभी जिनको फैट है तो क्या करें, तो इसे ही 20 बार 30 बार, मान लीजिए वो ज्यादा कूद फांद नहीं कर पाते हैं, एक एज है आपका और आप फैट कम करना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ सूक्ष्म व्यायाम है जिसे इसी का अभ्यास आप जल्दी जल्दी इस तरह से 50 बार कर लें तो आप देखेंगे कि ये पेट के पास से आपका फैट को कम करेगा। आइए, पैरों का एक सूक्ष्म व्यायाम और है। इस तरह से श्वास को छोड़ते हुए
और जब ये नीचे जाए थोड़ा नीचे दबा लेंगे। पैर के पंजा को पूरी गोलाई में 10 बार घुमा लीजिए, एक दिशा में और विपरीत दिशा में। हर ज्वाइंट्स का एक्सरसाइज होना चाहिए। हमारे शरीर में जितने विजातीय तत्व है ना, वह हमारे हर ज्वाइंट्स में जा करके बैठ जाते हैं और जो फिर एक बाद में बड़ा रोग का कारण बनता है। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए बैठते हैं सभी वापस से। प्राणायाम के बीच में थोड़े थोड़े सूक्ष्म व्यायाम के साथ ऐसा करने से आइए बाह्य प्राणायाम करेंगे त्रिबंध के साथ। गहरा श्वास लेंगे, गहरे श्वास को छोड़कर बाहर ही रोक देंगे। उसके बाद पेट को अंदर की ओर खींचेंगे और नाभि के नीचे वाले पार्ट को भी अंदर की ओर खींच के रखेंगे। जितना श्वास आप रोक सके रोकेंगे। जो बीपी के पेशेंट है, अस्थमा है और जिन्हें हार्ट के पेशेंट, वो श्वास को ज्यादा देर तक नहीं रोकेंगे। श्वास छोड़ दिया, श्वास छोड़कर बाहर रोका, पेट अंदर की ओर खींचा। जब श्वास लेना हुआ तो गर्दन सीधी करके श्वास धीरे धीरे नाक से ले लिया। एक बार और अभ्यास करें। ऐसा अभ्यास 3 बार आपको करना है। श्वास लेते हुए वापस एक बार और करें। देखिए नाभि के नीचे वाले पार्ट मूलाधार को भी आपको ऊपर की ओर खींच के रखना है। जो मल द्वार है उसे भी खींच के ऊपर रखना है और वो होता है। आप इसका अभ्यास करते रहें। हो सकता है आप शुरू में से न लगा पाते हो, लेकिन ये होगा। इससे आपकी जो ऊर्जा है, आपके शरीर की जो ऊर्जा है, वह ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की ओर उठती है। एक बार एक अभ्यास फिर से बाह्य प्राणायाम का करें आप सभी। हो गया, रुक जाइए। आइए अगले प्राणायाम की ओर हम आगे बढ़ेंगे। उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम प्रारंभ कर लीजिए। आप जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो नए हैं तो थोड़ा देख लियो। गहरा श्वास लिया और गहरे श्वास को छोड़कर बाहर ही रोक दिया और फिर गर्दन को यूं टाइट किया और धीरे धीरे श्वास को कंठ से आवाज करते हुए अंदर लिया। ऐसा आप करें। आइए हमारे साथ करें। जब श्वास अंदर आ जाए तो अंदर रोक के रखिए और अपनी ठुड्डी को छाती से सटा के रखिए। दस सेकंड होल्ड करने के बाद बाईं नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। सभी लोग करते रहेंगे। थायराइड के पेशेंट 11 बार करेंगे और यहाँ पे 3 से 5 बार आप करते रहें। देखिए मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कर रहे हैं। आप अपने श्वास की गति के अनुसार उज्जाई प्राणायाम कर रहे हैं। आइए हमारे साथ भी करें।
एक अभ्यास ऊंचाई का और कर लें आप सभी। आइए आगे की ओर बढ़ेंगे हम सभी। अनुलोम विलोम प्राणायाम। थोड़ा पैर खुल करके हिलाइए, क्योंकि 10 मिनट के लिए आपको अनुलोम विलोम करना है, तो हो सकता है आपको थोड़ी दिक्कत हो। बस ऐसे ही आप थोड़ा सा पैर हिलाएं। आइए प्रारंभ करेंगे सभी लोग। बैठने में सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। प्रारंभ करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। 2.5 से 3 सेकंड में श्वास लेना, 2.5 से 3 सेकंड में श्वास को छोड़ना। देखिए, जब मैं जैसे कह दिया ना कि प्रारंभ कर लीजिए, तो आप तुरंत प्रारंभ कर लें, आंख बंद कर लें और अनुलोम विलोम और अपने श्वासों पर भी ध्यान दें। क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको मेरी बातें भी सुननी है, लेकिन आपकी श्वास सही तरीके और सही लयबद्धता के साथ चल रही है, इस बात का ध्यान दीजिए। यह बहुत ज्यादा चाहिए। और 5 मिनट के पहले कभी मत रुकिए, 5 मिनट के पहले मत रुकिए। और ये 10 मिनट के लिए मैं करवा रहा हूँ, तो 10 मिनट अगर आप करते हैं तो उसके लाभ और भी ज्यादा है। तो आप सभी प्रारंभ कर लिए हैं अनुलोम विलोम। जब आप सोए रहते हैं, आप अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, ऊर्जा लेने के लिए आप 3 से 4 बार भोजन कई प्रकार की खाते हैं, लेकिन आप ध्यान इस बात पर नहीं देते, इस शरीर को ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है, जो नाक के द्वारा हर वक्त लिया जा रहा है। जब आप सोए रहते हैं तब भी यह श्वसन की क्रिया चलती रहती है। इस बॉडी को भोजन के साथ ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है, तब यह बॉडी काम करती है। और यह ऑक्सीजन अगर आपने डीप लिया, गहरे में लिया, तो ये ऑक्सीजन समझिए आपके बॉडी में ज्यादा मात्रा में है, तो ये आपके शरीर में ऊर्जा ज्यादा बनाएगा। और यह ऊर्जा आपके शरीर में हर टूट फूट जो बीमार है, उन जितने सेल्स डैमेज है, कोशिकाएं डैमेज है, उत्तक जो है वो डैमेज है, उस सब को बनाता है। आपके अंदर ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है और यह इस तरह से काम करने लगता है आपके शरीर में। देखिए, आप सभी कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, आप करते रहेंगे और इसे 10 मिनट करना है। थोड़ा आज विलंब हो गया है, फिर भी इसे समय को ध्यान रखते हुए हम लोग करेंगे। थोड़ा हो सकता है आज कम होगा प्राणायाम, क्योंकि समय पर इसे समापन भी करना जरूरी है। क्योंकि सभी लोग अपना समय जैसे 6:50 से 8 बजे तक का जो समय मैं रखता हूँ, तो उसमें अपने सभी लोग अपने काम कुछ पहले कर लेते हैं, कुछ काम को बाद में करते हैं, कुछ सुबह में ड्यूटी जाने वाले लोग हैं। तो मेरी कोशिश होती है हमेशा कि समय पर ही इसे शुरू किया जाए, प्रारंभ किया जाए और समय पर ही इसे समाप्त किया जाए। तो अनुलोम विलोम आप करते रहें। देखिए, मोटापा, बहुत लोग जैसे मोटे हो गए हैं और मोटापा हो गया है, उससे भी लोग परेशान हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान से। मैं तो कहता हूँ कि कोई इसकी चर्चा भी ना हो, आप सिर्फ हमारे साथ प्रत्येक दिन योग की प्रैक्टिस आप करते रहें। आपके शरीर में जितनी मांसपेशियां होनी चाहिए जहां पे, वह अपने आप उतना हो जाए। लेकिन अगर आप
इस पर थोड़ा जल्दी आप परिणाम चाहते हैं, तो आप ये फैट वाली चीजें आप बंद कर दें। जैसे मैदा की चीजें जो है, डीप फ्राइड वाले, आप 10 दिन बंद करें, आपको रिजल्ट मिलेगा, आप थोड़ा और आगे बढ़ पाएंगे। डीप फ्राइड वाली जो चीजें हैं, जैसे सिंघाड़ा है, आलू चप है, ये जो डीप फ्राइड है ना, इसमें तेल में पूरी तरह से इसको छाना जाता है। और इस तरह से आप जो है मैदा वाली चीजें हैं, नूडल्स हैं, हॉट डॉग है, पिज्जा है, जो ब्रेड से बनने वाली चीजें हैं, तो मैदा जो है आप बंद करें और डीप फ्राइड वाली बंद करें, और फैट की चीजें जो है आप बंद कर दीजिए। आप चाहें तो और ज्यादा अगर रिजल्ट लेना चाहें तो कार्ब्स भी बॉडी में, जैसे आपका रोटी और चावल को भी आप 10 दिन के लिए छोड़ें, केवल 10 दिन के लिए। रोटी चावल को आप 10 दिन के लिए ही छोड़ें, और उसके साथ जो यहाँ पे जितने योग कराए जाते हैं आप उसे करें। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन रोटी चावल हमेशा के लिए नहीं है, मैं 10 मिनट 10 दिन के लिए ही बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है तो आप उसमें थोड़ा ये कर सकते हैं कि थोड़ा ऐड करें, थोड़ा। अगर देखिए, अगर आप शरीर से शारीरिक तौर पे काम अगर ज्यादा करते हैं, शारीरिक तौर पे, तो आपको रोटी चावल की ज्यादा खाने की आवश्यकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों का वर्क जो है वो शारीरिक नहीं होकर के मानसिक होता है, बौद्धिक आजकल। तो ऐसे कंडीशन में आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। तो चावल और रोटी आप कम भी खाएंगे तो चल जाएगा। तो उसमें करें क्या, भूख तो लग रही है, तो भूख लग रही तो आप जो भी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जो सब्जी खा रहे हैं, उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए। आप फैट को कम करने के लिए आलू फिलहाल 10 दिन के लिए बंद कर लीजिए। तो और मॉर्निंग में, जैसे आप बहुत लोग जानते भी, आप हनी 1 चम्मच और थोड़ा उसमें नींबू का रस मिला करके हल्का गुनगुना पानी आप पिए, तो यह भी उसमें काम करेगा। वैसे और भी फैट कम करना है तो आप दिन भर गुनगुना पानी अगर पीते हैं, पानी को किस तरह से आप पीते हैं वो दूसरा तरीके से काम करने लगता है। उसी हनी का भी देखिए वो यूज है, अगर गुनगुने पानी में ले रहे हैं तो ये आपको फैट को कम करेगा। लेकिन आप नॉर्मल पानी में ले रहे हैं तो ये फैट को कम नहीं करेगा, फिर ये और प्रकार के आपको लाभ देगा। तो हर व्यक्ति को हनी लेना चाहिए। तो इस तरह से फैट को कम करने के लिए, और जो मेरे प्लेटफॉर्म से आपको जितने आसन बताए जा रहे हैं, और जो यौगिक जॉगिंग है, जो सूर्य नमस्कार लगाए जा रहे हैं, उसे आप कर सकते हैं। तो उसे आप संख्या अपने हिसाब से, अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार आप 11 बार लगा सकते हैं, 5 से 11 बार, धीरे धीरे बढ़ाएं। जो भी आसन है उसे आप उसकी समय अंतराल को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं 15 से 20 सेकंड का करता हूँ, आप 30 सेकंड में 1 बार लगाएं। तो ऐसा 3 बार आप कर सकते हैं प्रत्येक आसन को। बहुत सारे आसन का आपका अभ्यास हो तो 1 मिनट तक भी आप उसमें रह सकते हैं। तो आपको जल्दी ये सारी चीजें आपको, तो इस तरह से आप अपनी फैट को बहुत जल्द आप बर्न कर सकते हैं। आपको सलाद जो है वो सलाद ज्यादा बढ़ा लेना है, फ्रूट्स आप बढ़ा लें। भूख लग रही है, रोटी चावल अगर आपने बंद कर दिया तो फ्रूट्स में आप आम और केला, जो फैट वाली चीजें हैं, उसे मत लीजिए। तो आप दूध भी ले सकते हैं, जैसे गाय का दूध, छाली हटा कर आप थोड़ा सा दूध भी ले लें, ताकि आपकी बॉडी में कोई कमी भी ना हो। तो इस तरह से आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ वेट कम होता हुआ आपको दिखेगा। आप कर रहे हैं अनुलोम विलोम। पूर्ण विश्वास की पराकाष्ठा, योग के प्रति समर्पण के भाव, और आपकी विश्वास की पराकाष्ठा होनी चाहिए। देखिए, विश्वास से कई रोग ठीक हो जाते हैं। आप अविश्वास या थोड़ा कम मन के साथ अगर जुड़ते हैं तो ये शायद आपके साथ उतना अच्छा से काम नहीं करेगा, क्योंकि योग में आप पूरी तरह से जब तक नहीं आते। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे सुनना आपको बहुत जरूरी है। इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं बताऊंगा इसी प्लेटफॉर्म से, योग के गहरे आयाम। जब आप इसमें उतर जाएंगे, वो योग आपके पूरे दिन भर में काम करता रहेगा। आपके भीतर वो काम करता है, अभी नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ आप 1 घंटे ही काम कर रहे हैं योग पर।
लेकिन योग के गहरे आयाम पे जब मैं आपको बताऊंगा और उसके अभ्यास जब आप करते जाएंगे तो वो पूरे दिन भर हर काम के साथ आपका योग होता रहेगा, आपके अंदर घटित होता रहेगा। तो इस आयाम को जब आप सीखेंगे, आप जानेंगे, आप उसका अभ्यास करेंगे, फिर आप देखेंगे कि रोग कितने तीव्रता के साथ आपके शरीर के साथ से छोड़ करके आपसे दूर जाए। मैं थोड़ा समय की अधिकता की वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है अपने ऑनलाइन योग क्लास में। आप करते रहे अनुरोध योग। इसमें मैंने जो लाइव सेशन है वो आपके साथ प्राणायाम से लेकर के मेडिटेशन के पार्ट में लाइव में रहूंगा, और बाकी मैंने आज ही एक वीडियो, पहले वाला ही वीडियो है, उसे डाउनलोड करके जो आपका आसन है, चालन क्रिया है और यौगिक जॉगिंग है, सूर्य नमस्कार है, मैंने उसके वीडियो लिंक आपको इसी प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ है। इसके बाद जब ये मेडिटेशन खत्म होगा तो आप उस लिंक को ऑन करके बाकी आसन और तमाम चीजें वहां पे आप कर लेंगे। इससे मेरा थोड़ा सा समय बच जाएगा, मैं कुछ और कर पाऊंगा। और आप वो उसमें कॉमन है, उसमें मैंने सबको बताया है कि किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं करना है। और जो पुराने हैं वो हमारे साथ तो जुड़े हैं, उनको पता है उस वीडियो में किसको क्या करना है ना, किसको आगे नहीं झुकना है, किसको पीछे नहीं झुकना है, कैसे करना है और किसको क्या चीजें बढ़ानी है अपने समय अनुसार, वो सारी चीजें मैंने उसमें बताया है। तो आप उसको, या मेडिटेशन खत्म होने के बाद हमारा ऑनलाइन क्लास तो बंद हो जाएगा, लेकिन आप वहां से क्लिक करके, इसमें कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में समय नहीं है तो आप उसे 30 मिनट का वह वीडियो है तो वो 30 मिनट आप पहले कर सकते हैं, 6:50 से पहले, 6:50 से 30 मिनट पहले आप उसमें आसन वगैरह करके आप सब आसन करके फिर इस हमारे लाइव सेशन से जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट भी आप हमारे साथ कर पाएंगे। आशा है आप ऐसा अवश्य करेंगे। आप कर रहे हैं अनुलोम विलोम। आइए रुक जाइए सभी, थोड़ा पैर खोल करके एक बार अवश्य हिला। इस योग यात्रा में आपको जुड़े रहना है, आपको फायदा हो या ना हो। देखिए फायदा हो रहा है, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि बड़ी बीमारियां आप ठीक करने में है तो हो सकता है इस वक्त ना, लेकिन सभी को थोड़े थोड़े फायदा आपको अवश्य मिल रहा है। आइए हाथों का जो सूक्ष्म व्यायाम है उसे यहाँ पे करेंगे। इस तरह से इसे टाइटली, उंगलियों को इस तरह से, ये खासतौर से अर्थराइटिस के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा, उन्हें इसकी संख्या बढ़ा लेनी चाहिए। इस तरह से 10 बार, और फिर इस तरह से मुट्ठी को भींचते हुए अंगूठे अंदर करते हुए 10 बार इसको भी कर लें आप सभी। 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर इस तरह से कलाई के लिए एक्सरसाइज, इसको पूरी गोलाई, मैक्सिमम गोलाई में से घुमाएं 10 टाइम्स एक दिशा में। देखिए किसी को कलाई में दर्द हो जाता है, किसी को कभी उंगलियों में दर्द हो जाता है, वो सारा दर्द आपके मिट जाए। अगर यूरिक एसिड है तो आपके हर ज्वाइंट में क्या बैठ जाते हैं, वो क्रिस्टल जमा हो जाता है। तो उसके लिए भी ये सूक्ष्म व्यायाम बड़ा काम करता है। माने अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बनने की बात है और आपकी ज्वाइंट्स पेन हो रहे हैं या कहीं कहीं ज्वाइंट्स पेन हो जा रहा है, इसे अपने हिसाब से आप 10-10 बार कर, हो सकता है मैं बताने के क्रम में इसे कम कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे 10 बार अवश्य करें। तो ये ज्वाइंट पेन जिनको है, जो क्रिस्टल बैठ जाते हैं ना आपके ज्वाइंट में, वो नहीं बैठेगा इस तरह से। तो बैठे ही बैठे आप सूक्ष्म व्यायाम में देखिए, यह जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखिए आपकी श्वास से थोड़ी उखड़ जाएगी, फिर इसको अपोजिट भी, विपरीत दिशा में भी कर लीजिए। मैक्सिमम गोलाई में घुमाना है इसे, ऐसा नहीं कि इतना घुमा लिया हो गया, ऐसे नहीं, जितना आप हो सके। देखिए आगे सट रहा है ना, इस तरह से, ऐसे। ये ऐसे। आइए अगला है सूक्ष्म व्यायाम, इस तरह से इसे घुमा रहे हैं, इसको मैं नहीं घुमा रहा,
इसे घुमाना, ऐसे 1 ऐसे करके इसे 10 बार, 7 से 10 बार इसे घुमाना, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आइए, गर्दन को भी इस तरह से धीरे धीरे, बहुत ही धीरे। कोशिश क्या है ना कि मैक्सिमम ये घूमे। श्वास लेते हुए और यहां पे श्वास छोड़िए। जब नीचे आ रहे हैं ना गर्दन, तो श्वास यहां छोड़ दीजिए। फिर विपरीत दिशा में श्वास लेते हुए आइए, आगे चले हम सभी। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम एक साथ करेंगे, आप सभी को पता है। तो आइए हमारे साथ प्रारंभ करें। आंख बंद, मन सहज, प्रसन्नचित मुद्रा। आप ध्यान प्राणायाम कर रहे हैं। अपने चेहरे को थोड़ा हल्का ऊपर उठा लें। ऐसा करने से एक सहज ध्यान आपके माथे के ठीक बीच में आता है, उसे बनाए रखें और अपनी श्वासों के प्रति आप चेतन रहें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आपकी शारीरिक ऊर्जा का मिलन, उसके साथ एकाकार होना, एकात्म होना। अपनी श्वासों के प्रति आप चेतन रहें। धीरे धीरे अपनी पलकों को आप खोलेंगे।
15 से 20 सेकंड का समय लेते हुए। तो आगे जो है आप हमारे इसी दिव्य योग ग्रुप में लिंक दिया गया है, जिसमें आप जा करके उसे ऑन करके अपना आसन और यौगिक जॉगिंग और प्राण वहाँ पे आप करेंगे, अवश्य करेंगे। तो